अच्छा होइए कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम जी बोले दास तो वो होता है सेवक सो जो करे सेवकाई। ये सेवक का काम है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो हमारा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान। अब जो राजा पहले से ही डरे हुए थे, जब ये बात सुनी तो और भी डर गए। सभा में बैठे राजा कांप गए। परशुराम जी ने जैसे ही फरसा दिखाया, सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। परशुराम जी की बात सुनकर सबने सोचा अच्छा हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा। अरे भैया हमसे धनुष टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पर सोचते हैं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे। बस कुछ दंभी स्वभाव के राजा थे। वो बोले हम तो जानते थे, हमें तो पहले से ही पता था कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने तो जानबूझकर ही नहीं तोड़ा। ये नन्हे से राजकुमार धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं तोड़ सकते? अरे हम तोड़ लेते, पर हमें सब मालूम था, इसीलिए हमने नहीं तोड़ा। एक आदमी रेल की पटरी में सो रहा था। कुछ लोग समझाने गए, अरे यहाँ काहे को पड़े हो, मर जाओगे। बोला मरने को तो पड़े ही हैं। समझाया, अरे भाई जिंदगी बड़ी महंगी है, ऐसे काहे बर्बाद कर रहे हो। पर आने जाने वालों ने देखा कि एक जगह रोटी बांधे रखा हुआ था, खाना लेकर के आया था। किसी ने कहा भाई जब मरने आई हो तो ये रोटी लेकर के क्यों आए हो? तो बोला क्या भूखे मरेंगे? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और कर दो। तब तक परशुराम जी बोले सो मिल गाए बिहार समाजा, ना तुम्हारे जय है सब राजा। अब जैसे ही सुना तो हाथ जोड़कर सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। मन ही मन हाथ जोड़े, काम बनेगा क्या? पर काम कहाँ बनने वाला है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, जिसने भी ऐसा काम किया हो उसे समाज से अलग कर दो। राजा लोग तो वैसे भी डरे हुए थे, सोचते हैं धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। अरे धनुष तोड़कर ही मरते तो कम से कम नाम तो होता कि धनुष तोड़कर मरे हैं। एक राजा बोला हमने तो पहले कही थी, चलो तुम ही बैठे रहे और ले लो। बड़ा नाम कमाना चाहते हैं धनुष तोड़कर, अब तो और परेशान है। जनक जी ने तो कहा था तजहुआ निज निज गृह जाओ, पर तुम ही बैठे रहे, ले मजा। तमाशा देखो, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, सोचने लगे गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहाँ एक ही समस्या रहती है। जब धनुष नहीं टूट रहा था तब एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, ये धनुष किसी से टूटता ही नहीं। अब टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज हो रहे कि ये धनुष क्यों टूट गया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु बुरा ना माने तो इन बाबा से दो बात हम भी कर लें, क्योंकि जो जिस भाषा का जानकार होता है वो उसी भाषा में बात करता है तो आनंद आता है। और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते हैं, इनकी भाषा तो हम ही बोल सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम ही हैं, क्योंकि जो भाई अंग्रेजी जानता हो उससे अंग्रेजी में बात करने में अच्छा लगता है, जो संस्कृत जानता हो उससे संस्कृत में बात करने में अच्छा लगता है। पर कुछ लोगों के पास केवल शब्द ही याद रहते हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, पर दो चार शब्द रट लेते हैं, बस वही बोलते रहते हैं। एक आदमी को अंग्रेजी के केवल 3-4 अक्षर याद थे,
वो 3-4 अक्षर ही बोलता था, 3-4 शब्द बोलता था, यस नो वेरी गुड थैंक यू। और जब निकले कोई मिले बस वही 4 शब्द, यस नो वेरी गुड थैंक यू। एक बार ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था, अटैची चोरी हो गई किसी वहाँ पुलिस की। तो किसी ने कहा भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है? बोला यस। तो बोले बता दीजिए। तो बोला नो। बोले प्लीज दे दीजिए। बोला नो। उसने अटैची लिया है? बोला नो। बोला चुराया है? मतलब उसको कुछ पता नहीं है क्या बोलना है, यस नो। 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। उसे लगा कि अब इतना तो हो ही गया है, जैसे 2-4 थप्पड़ मिले तो वेरी गुड बोल दिया। अब सोचा सब कुछ तो हो गया, एक ही तो बच्चा है। थप्पड़ खाने के बाद बोला थैंक यू। तो अरे शब्दों का तो पता होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी भाषा तो हम ही समझ सकते हैं। भगवान मौन रहे, मौन स्वीकृति। यदि कोई बात कहे और आप मौन हो जाएं तो वो बात मान ली जाती है। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी आप नाराज क्यों? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? धनुष ही तो टूटा है, आप क्यों टूटे जा रहे हो? अच्छा चलो, आप धनुष नहीं, आप धनुष नहीं, आपका धनुष है। लक्ष्मण जी ने पूछा आपका धनुष है? बोले नहीं। अच्छा चलो, आप धनुष नहीं, आपका धनुष नहीं। परशुराम जी ने कहा हमारा धनुष नहीं है, पर हमारे गुरुदेव का तो है। शंकर जी ने मना किया था इसे मत तोड़ो। बोले जनक जी को दे दिया तो जनक जी ने तोड़वा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जी को मिला, जनक जी ने तोड़वा दिया, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? परशुराम जी मन ही मन सोच रहे बालक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे पूछो क्यों परेशान हो तो बोलेंगे हमें खुद ही नहीं पता हम क्यों परेशान हैं। यदि परेशानी समझ में आ जाए तो हम परेशान ही नहीं होते, लेकिन ये परेशानी अनुभव कब समझ में आएगा? एक संत जी ने कहा यदि ज्यादा परेशान हो तो शान से परे हो जाओ, परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सभी इसीलिए परेशान हैं कि शान बढ़ जाए, बस जब शान ही से ही परे हो जाएगी परेशानी की कोई बात ही ना होगी। जैसे आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो डॉक्टर आपका दर्द दूर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से आप पीड़ा का तो अनुभव कर रहे हैं, पर रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने रोग बताया, यही धन पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? सुन दिशाई कहे भृगुकुल के तुम। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, बहु धनी तोरे लड़काई कबहू ना अस्त्र सिक्की न गोसाई। मैंने बचपन में कितनी धनुष तोड़ी है आपको तो मालूम ही है, क्योंकि जब धरती में बहुत अत्याचार बढ़ गया था तो धरती मैया स्त्री का भेष बना करके स्वयं शेषनाग पुत्र का भेष धारण करके जाते हैं परशुराम जी के स्थान पर, जहाँ पर परशुराम जी ने क्षत्रियों से जो धनुष जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे एक जगह सारे रख दिए थे। धरती माँ उन धनुषों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र से उनके भार से पीड़ित हो रही थी, भेष बना करके जाते हैं
उनके पुत्र बनकर के शेष नाग जाते हैं। खेल ही खेल में शेष नाग सारे शस्त्रों को विध्वंस कर देते हैं। परशुराम जी ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। धरती मैया अपने स्वरूप में आते हैं और कहा, प्रभु हम इन शासक के भार से बहुत बोझिल हो रहे थे, इसलिए हम आकर के आपके घर आए हैं, आपके स्थान में आए हैं। अब हम धन्य हो गए हैं, पर आप हमारे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दो कि आप इस पर रोष ना करेंगे, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। परशुराम जी ने कहा, हम इस बालक पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, इसे कभी मारेंगे नहीं। आशीर्वाद मिलता है, शेषनाग और धरती मैया अपने स्थान को लौट जाते हैं। वही बात आज लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धन ही तोरे उलदिकाई, कबहु न आश्रित कीन गोसाई। हे स्वामी, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। पर आज इतना क्रोध क्यों आ रहा है? यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता क्यों है? क्योंकि आपके हृदय पर ममता है और ममता पर आपकी चोट लगी है। महाराज, ये ममता आपको दुखी कर रही है। हम लोग अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता। जैसे आप सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता भी कर रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं, और उस अखबार में लिखा होता है कि आज 700 लोग मरे, 800 लोग मरे, तो हम ऐसे पढ़ते रहते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। कितने मरे? 800। अच्छा, 800 मर गए, पर आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? बस पढ़ लिया कि 800 लोग मरे। अच्छा, थोड़ी और नमकीन दे। नमकीन भी खाते जा रहे हैं, चाय भी पीते जा रहे हैं, पर बड़े प्रेम से पढ़ते जा रहे हैं कि 800 लोग मरे। सच बताइए, ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं, पर यदि हमारा कोई सगा संबंधी उसको जरा भी तकलीफ हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम बीमार हो जाते हैं, उस पर हमारी ममता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस ममता के कारण आप दुखी हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, परशुराम जी फरसा दिखाते हैं, पर लक्ष्मण जी ने फरसे को देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या देखा? सोचते हैं जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे हैं। परशुराम जी सोचते हैं जब से मैं आया हूं ये बालक बोलता ही जा रहा है। भ्रकुल समझ जनेऊ विलोके, लक्ष्मण जी को महाराज परशुराम जी का जनेऊ दिखाई पड़ता है, यह गोपनीय दिखाई दे रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी ने फरसे की तरफ देखा ही नहीं। फरसा देखते तो लड़ाई शुरू हो जाती है। एक और धारे धनु, एक और परशु धारे, बीच धारे हैं, एक और सुला, एक और सुत लटकायो है। बिनते सुनो भृग वंशज जानी, तुम्हें रूप लखायो है। और लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने सुना, मैंने जाने हूँ कच्छ भीतर है, कोई जनकपुरी में शस्त्र बेचने वालों कारीगर आया है। शस्त्र बेचने कोई कारीगर आया है जनकपुर में। लक्ष्मण जी कहते, मैंने तो ऐसा देखा है, ऐसा समझा है। अब जैसे ये बात परशुराम जी ने सुने थे और क्रोधित हो गए। ये हमको शस्त्र बेचने वाला समझ रहा है। अब तो फरसा दिखाते हैं बार-बार। लक्ष्मण जी बोले, सरकार आप सिर काट के उधड़ तो हो जाते हैं, पर आपको ऐसा वीर बालक नहीं मिलेगा होगा। परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी बढ़ाते चले जा रहे हैं। रघुवंशियों जैसा कोई वीर नहीं मिला होगा। राम जी ने सुना तो हंसी आ गई। सुनी लक्ष्मण
बिहसे बहुरी नयन करे रे राम, गुरु समीप गौने सकुच परिहरे वारे राम। लेकिन धन है लक्ष्मण जैसा कोई नहीं है। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ तो जल जाता है, बंद करो तो बंद हो जाता है, लेकिन पंखा आप बटन बंद भी कर दो तो भी 10 से 5 मिनट तक चलता रहता है, तुरंत नहीं बंद होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभिमानी का अभिमान दूर ही होना चाहिए, तो इनका मुख तो मुझे ही बंद करना है। लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्र दिखाया, लक्ष्मण चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गौने सकुच परिहरि वारी वाम। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम हाथ जोड़ते हैं। महाराज परशुराम जी के सामने गए और हाथ जोड़कर कहा, है प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। परशुराम जी बोले, कैसे शांत कर लूं? राम जी अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं। परशुराम जी बोले, कैसे क्रोध शांत करें? हे राम तुम भ्राता बड़भागे हो। फरसा नहीं चला, यदि फरसा चल जाता तो आज एक ही बचते। राम जी ने अपना सिर झुकाया, हे प्रभु आप मेरे सिर को काट दीजिए, अपना क्रोध शांत कर लीजिए। कर कुठार आगे यह शीशा। और जैसे ही परशुराम जी ने फरसा उठाया तो हाथ भी एक जगह हो गया, फरसा भी रुक गया, हाथ भी रुक गया। अब फरसा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा, न हाथ आगे बढ़ रहा। परशुराम जी सोचते हैं हाथ भी मेरा है और मेरे हाथ में फरसा भी है, पर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? लक्ष्मण जी बोले, फरसा समझ गया और ये आपका हाथ समझ गया कि राम जी कौन है, पर बाबा आप नहीं समझे अभी तक। राम जी कहते हैं, राम कहे और तजिए मुनीसा, जैसे ही फरसा उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, फरसा तो अपने आप शांत हो जाता है। परशुराम जी को लगता है ये राम है कौन, मेरा हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। परशुराम जी ने कहा, राम राम रमापति कर धन ले खेचहु जाप मिटे सन ले। हे राम, यदि तुम राम हो तो ये मेरा धनुष ले लो, इसे चढ़ा दो। जैसे ही प्रभु ने हाथ बढ़ाया, धनुष तो अपने आप चला जाता है।
भोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। धनुष लेने की इच्छा करते हैं परशुराम जी, पर धनुष तो अपने आप चले जाता है। देख चाप आपो ही चढ़ गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष पर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाते हैं। परशुराम जी इतनी देर से सोच रहे थे मेरा हाथ ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो भगवान श्री राम कौन है जो चेतन का जड़ करें, जड़ ही करें चेतन, ऐसे समर्थ रघुनायक कहीं भजन ही जीव ते धन। जो चेतन को जड़ बना देते हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए चलते हैं। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत होता है। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी भगवान परशुराम जी को विदा करते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज दूत भेजते हैं अयोध्या में निमंत्रण देने के लिए। दशरथ जी को समाचार मिलता है कि राम जी का विवाह होना है। सुंदर बारात तैयार करते हैं, सभी को बुलाते हैं कि मिथिला चलना है, हमारे राम का विवाह होना है। आइए देखते हैं कैसे चलती है प्रभु की बारात। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सभी लोग अपने अपने सर को ढक गए।
हाथ में माला भाल में चंदन, में माला भाग में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, में माला भाग में चंदन। सब दाढ़ी सबकी लंबी लंबी दाढ़ी, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध क्या इस बारात में दूल्हा ही नहीं साथ में, दूल्हे से काम पहले ही पहुंचे हुए हैं। यह बारात सब भांति मनोहर, बारात में भाग मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, बारात में भाग मनोहर। इनके नाम सिया राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की आरती बढ़ाए अवध से मिथिला चली। राम जी की आरती बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अब रास्ते में लोग पूछे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कौन है? पीछे वाले कहते पीछे है, आगे वाले कहते पीछे है। दूल्हा साथ ही नहीं है। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से बोले दूल्हे के लिए सब लोग पूछना है क्या करें? बोले किसी को बता दो जो राम के जैसा हो। बोले किसे बता दें? बोले भरत को बता दो, ये भी सावले सलोने हैं, राम के जैसे ही हैं।
जो मिलता जुलता है, जो रास्ते में मिले उसको सबको बताते जाओ कि यही है दूल्हा सरकार। भरत राम एक ही अनुभाई, जिस गांव से बारात निकलती है वही लोग पूछते दूल्हा सरकार कौन है। बोले कोई कमी है क्या हमारे दूल्हे सरकार में? बड़े सुंदर है। मूछ पर हाथ घुमा करके बोलते हमारा दूल्हा सरकार बड़ा सुंदर है। तिथि नहीं तय हुई, बारात जा रही है। सभी लोग हंसते कि देखो तिथि तक तय नहीं हुई, बारात पहले ही चल पड़े। अरे इतनी बाराती आए तो विवाह की तिथि तो मालूम होती। किसी ने पूछा भाई तिथि कौन सी है, किस दिन विवाह है? कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि तिथि निश्चित ही नहीं हुई। तो मिथिला के शहर में जब गांव में पहुंचे तो मिथिला के लोग कहते हैं लगता है ये बहुत दिनों के भूखे होंगे, इसलिए सोच रहे होंगे मिथिला में बहुत से व्यंजन मिलेंगे तो जल्दी चलते हैं। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और यहाँ क्या मिला? मिथिला वाले कहते हैं यहाँ मरेंगे, यहाँ मरेंगे, यहाँ मरेंगे साधु। मिथिला वासी कहते हैं ये अयोध्या वासी सब सोच रहे होंगे कि बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिलेगा, 56 भोग मिठाइयाँ मिलेंगी, बड़े बड़े व्यंजन मिलेंगे। पर यहाँ तो सत्तू ही मिल रहा है, सत्तू खा खा के सब परेशान हैं। अब जैसे सखियों की बेवचन सुनते हैं सब हंसते हैं। सखियन के सुने बेंगे पहुंचे हैं। अयोध्या से लेकर मिथिला तक की जितनी नदियां थी जनक जी ने सब में सेतु बनवाया। स्थान स्थान पर बारातियों के भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था जनक जी महाराज ने करवाई। जैसे बारात मिथिला के जनवासे में पहुंची, जनवासे में बारातियों का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। विवाह के 15 दिन पहले ही बारात मिथिला पहुंच जाती है। पहले 15 दिन पहले पहुंच गई और अभी मुहूर्त भी नहीं निकला है, 15 दिन से बाराती सब पड़े हैं। जब दूल्हे राजा पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं और बाराती 15 दिन पहुंच जाए पहले, तो कौन सी बड़ी बात है।
इधर मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से दिन रात मनाते हैं। हे ब्रह्मा जी, अब तक 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती थी, पर आप आज से आप 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा शुभ समय आया है, हम इसे खोना नहीं चाहते हैं, हम इसे ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं। ये सुंदर अवसर हमारे जीवन से कभी जाए ही नहीं, इसलिए हे प्रभु आप दिन और रात को बढ़ा दीजिए। आपस में लोग दिव्य वार्ता करते हैं कि जनक महाराज कितने बड़भागी हैं, दशरथ जी कितने बड़भागी हैं जिन्होंने सीता जैसी वधू, और जनक जी महाराज कितने बड़भागी हैं कि राम जैसे दामाद पाए हैं। आज हम सभी धन्य हैं, सारे मिथिलावासी बड़े ही हर्षित हैं। चारों भाइयों को देखा जैसे ही मिथिला के वासियों ने, तो सोचते हैं हमारे जनक जी महाराज के यहाँ भी 4 बेटियां हैं, क्यों न हो यहाँ से कोई भी कुंवारा खाली नहीं लौटना चाहिए, सभी विवाहित होकर के ही जाएं। तिथि निकाली गई अगहन मास शुक्ल पंचमी, तिथि दिन मंगलवार। अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, दिन मंगलवार। जनवासे में ब्रह्मा जी ने लग्न शोध करके विचार किया, विचार करके लग्न भेज दी गई। भगवान दूल्हा बने, शुभ मुहूर्त आया, चारों भाइयों का भी विवाह होता है। सभी के लिए अलग अलग मंडप तैयार किए जाते हैं, और मैया सीता तो आज बड़ी ही धन्य है, बड़ी प्रसन्न हुई। अगवानी जाते हैं, द्वार प्रचार करते हैं, भगवान के रूप को देख करके सभी बड़े हर्षित होते हैं। प्रभु को आज दूल्हा रूप में देख करके सारे जनकवासी हर्षित हो जाते हैं, और सीता मैया कहती हैं आज तो मैं धन्य ही हो गई, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाक पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाक पावन चरणवा,
पर पधरे, सारे मिथिलावासी निहाल हो जाते हैं। भगवान राम जी मंडप में बैठे हैं। साक्षात सूर्य भगवान प्रकट होकर अपने वंश की वंशावली पढ़ते हैं। वेद ऋचा पढ़ने के लिए चारों ओर उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते हैं। जनक जी महाराज पूरी बारातियों के लिए सुंदर व्यवस्था करते हैं। बड़ी ही दिव्य बैठक व्यवस्था बनाई है। सभी बाराती और जनाती अति आनंद में हैं। भगवान मंडप में बैठे हैं। पाणी ग्रहण हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ। जैसे भगवान शंकर जी के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना ने मिलकर शिव जी के चरणों को धोया था, उसी प्रकार सोने की थाल में आज जनक जी महाराज सुनैना माता के साथ राम जी के चरणों को धोते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकारण। भगवान का श्रृंगार का सामान सीता मैया का लेकर के आए हैं, तो समर्पित कर देते हैं। जैसे जनक जी महाराज राम जी के चरणों को पखारने लगे, धोते हैं। वहाँ जितने लोग थे सभी बड़े आनंदित हुए। आपस में बात करने लगे कि कौन सा पैर धो रहे हैं। जनक जी महाराज राम जी के कौन से पैर को पहले धो रहे हैं और सोचते हैं ये वही पैर है, ये वही पाँव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिसको देखने के लिए मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते हैं। और ये वही पद है जिसका भगवान ने चरण चलाकर अहिल्या का उद्धार कर दिया। आज जनक जी महाराज उसी पैर को धो रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हमारे जनक जी महाराज। इनके भाग्य की सराहना संपूर्ण सृष्टि में भी की जाए तो कम है। बोलिए जनक जी महाराज की। और सचमुच जिसने कन्यादान किया है, चाहे जीवन में कोई भी दान न करे, सर्वश्रेष्ठ है। कन्या का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जो भी माताएं कन्यादान करना चाहे कर ले, आज शुभ अवसर है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। शाखोपचार हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ जी, सीता जी की ओर से गुरुदेव सतानंद जी शाखोपचार करते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार आया। जनक जी ने हाथ में जल लिया, कुशल ली, सीता जी का हाथ लिया, नीचे राम जी ने हाथ लगा दिया। मन में भाव लाइए, क्या आनंद आ रहा है। जनक जी के हाथ के नीचे सीता जी का हाथ है, सीता जी के हाथ के नीचे राम जी का हाथ है। जनक जी महाराज बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान करता हूँ, प्रभु श्री राम को समर्पित करता हूँ। राम जी बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से कन्यादान हुआ। सारे देवता जयकार लगाते हैं। हिमवंत जी में गिरिजा में हरहि श्री सागर भगवान श्री राम सीता मैया दोनों के, सीता मैया की चुनरी, भगवान श्री राम का पट्ट, गांठ जोड़ी गई, पाणी ग्रहण हुआ, होम हुआ, गठबंधन हुआ, फिर भावरें पड़ी। भावरें पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, राम सीता की मांग में सिंदूर भर दो। मुनियों ने सिंदूर दान के लिए कहा, भगवान ने सिंदूर दान किया है। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेदे। गांठ जोड़ी गई, बेदन के पट्ट चुनरी के देखत मन मोहि जड़त जड़ावरी। गांठ जोड़ी गई भगवान के पीताम्बर से। बिंदु कभी आवही सिया को देख दुल्हन होए वही खड़े रहे, न आगे बढ़े पाँव रे। सिय जो भूल गई भव मंडप कलक श्री किशोरी जो, भावरे शरीर की ही देने लगी भावरी। सीता मैया जी तो इतना प्रेम में व्यामोहित हो जाती हैं।
हो गए। आज स्वयं जो जगत के पिता हैं, आज जगत माता के मान में सिंदूर दान कर रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अब गुरुदेव ने दूल्हा दुल्हन को एक आसन में बैठाया। सीता प्रभु के साथ बैठी विवाह संपन्न हुआ। गुरुदेव भगवान जनक जी के पास गए, कहा बेटी का विवाह संपन्न हो गया। चारों भाइयों का बड़े सुंदर ढंग से विवाह होता है। जैसे रघुवीर ब्याहे विधि वर्णी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करणी। जिस तरह सीता राम जी का विवाह होता है, उसी तरह अन्य भाइयों का और सीता माँ के सभी बहनों का विवाह होता है। मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ संपन्न हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह स्तुतिकीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ। चारों मंडप में विराजमान हैं और सखियां गीत गाते हैं। देखो चम चम चमके मात मौरिया रे, देखो चम चम चमके मात मौरिया रे, चारों दुल्हा चार दुल्हा एक दुल्हनिया रे।
आज तेरे नाम की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है। आज सिया राम की शादी है। कैसा लग रहा है आज प्रभु श्री राम का विवाह महोत्सव? जगत के पालन करता बने श्री राम। जगत के पालन करता बने श्री राम। जगत के पालन करता बने श्री ऐसे नहीं काम चलेगा, नाचना पड़ेगा। खड़े हो जाइए। अपने घर में विवाह होता तो सभी नाचते, कोई बचता नहीं है। और हमारे प्रभु राम की शादी है तो सब बैठे हुए हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी आवाज से करेंगे, कोई बचना नहीं चाहिए।
सीता जी कैसे सीता जी मेरी नथनी मारे सीता जी मेरी नथनी मारे नंदधारी मेरे जोड़ी
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज के आनंद की जय हो। सभी भक्त प्रसाद